स्पर्म से बच्चा कैसे पैदा होता है। अपनी कोख से नए जीवन को जन्म देना किसी भी महिला के जीवन का सबसे अनुपम पल होता है। महिला के लिए ये एहसास बहुत ही आनंदमय होता है कि उसके गर्भ में एक जान पल रही है। वो अपने बच्चे के पैदा होने के बाद के सपने अभी से देखने लगती है। महिला के मन में यह जानने की काफी उत्सुकता होती है कि गर्भ किस तरह से पल रहा है, उसका विकास किस तरह से हो रहा है, वो क्या कर रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं बहुत ही परेशानियों से गुजरती है। कई बार डॉक्टर के पास जाती है, तरह तरह की दवाइयां खाती है। कुछ महिलाएं तो मानसिक रूप से खुद को थका हुआ भी पाती है। यहाँ तक कि कई महिलाएं ऐसी होती है जो पूरे 9 महीने तक अच्छी तरह नींद भी नहीं ले पाती। इतनी परेशानियों के बावजूद भी किसी भी माँ के मन में इन परेशानियों को लेकर जरा भी दुख की भावना नहीं होती। उन्हें सिर्फ इस बात की खुशी होती है कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने के बाद उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगा और उस बच्चे के आने के बाद सबके चेहरे खुशी से खिल जाएंगे। प्रेगनेंसी के दौरान महिला सिर्फ इस बात की कामना करती है कि गर्भ में पल रहा उसका शिशु खुश रहे और स्वस्थ रहे। इसके लिए जो कुछ संभव होता है माँ करती है। परिवार के दूसरे लोग भी इस दौरान महिला की काफी देखभाल करते हैं। आइए जानते हैं कि एक शिशु गर्भ में किस तरह बड़ा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन सा समय गर्भधारण के लिए है बेहतर? ओव्यूलेशन का समय यानी कि अंडे का फैलोपियन ट्यूब में आना, यानी इसके 1-2 दिन पहले यौन संबंध बनाना लाभकारी होता है। इस समय शुक्राणु और अंडे का मिलन यानी कि निषेचन होने की संभावनाएं सर्वाधिक होती है। ट्यूब में निषेचन होने के 5-6 दिन में भ्रूण गर्भाशय में आकर सतह पर चिपक जाता है। इसे प्रत्यारोहण कहा जाता है। इस दौरान महिला को हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, जो सामान्य है। एक गर्भ गर्भाशय में ही अपने विकसित होने का पूरा सफर तय करके जन्म लेता है। आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बता दें कि महिला के शरीर में रिप्रोडक्टिव अंगों में गर्भाशय, ओवरीज यानी अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वजाइना शामिल होते हैं। पुरुष में मौजूद स्पर्म वो सेल है जो बच्चे को पैदा करने में मदद करता है। ये वीर्य कोश यानी कि टेस्टिस में बनते हैं। बच्चेदानी गर्भ के निचले हिस्से में होती है। इसके दोनों तरफ ओवरीज होती है और जो फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी होती है। ओवरी में 2 छोटे अंडाकार अंग होते हैं। अंडाशय अंडों यानी कि डिम्स से भरे होते हैं, जो हर लड़की जन्म से ही लेकर पैदा होती है। अंडे उसके शरीर के बाकी ऑर्गन की तरह ही होते हैं। जब माँ के गर्भ में फीमेल भ्रूण बन रहा होता है, तब भ्रूण के बाकी अंगों के विकास के साथ साथ अंडे भी बनते हैं। लड़की के अंडाशय से हर महीने अंडे रिलीज होते हैं, जिसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। प्रजनन काल में गर्भधारण की प्रक्रिया अंडाशय से शुरू होती है। बेबी बनने की क्रिया को स्पर्म अंडे से मिलकर शुरू करता है। इसी तरह पुरुष के शुक्राणु को परिपक्व होने में 72 दिन लगते हैं। इसके बाद परिपक्व शुक्राणु बाहर निकलते हैं। अंडे तक पहुंचने के लिए स्पर्म को तैरना होता है। शुक्राणु को ये दूरी तय करने में लगभग 10 घंटे लगते हैं। फैलोपियन ट्यूब में कोई डिम इंतजार कर रहा होता है तो वह उसमें प्रवेश कर जाता है और फिर ये निषेचित होता है। उसके बाद निषेचित डिम फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय में पहुंचता है। तब भ्रूण बनना शुरू होता है। निषेचित अंडा गर्भाशय में पहुंचने के बाद बहुत सारे सेल्स में बंटता है। बॉल नुमा अंडे को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। फिर ये बॉल प्रेगनेंसी हार्मोन HCG यानी कि ह्यूमन कोरोनिक गैनेडोट्रोपिन रिलीज करता है। ये हार्मोन ओवरीज को और नए अंडे रिलीज करने के निर्देशन देता है। ये क्रिया प्रेगनेंसी के 3रे हफ्ते तक पूरी होती है। जब ये हार्मोन माँ के ब्लड और यूरिन में मिल जाता है, उसी के बाद ब्लड या यूरिन टेस्ट से प्रेगनेंसी का पता चलता है। कैसे जाने गर्भधारण हुआ है? सामान्यतः महिला को शुरुआत में तो पता ही नहीं होता कि वह गर्भधारण कर चुकी है।
पीरियड के चौथे हफ्ते यानी कि 28 दिन के बाद ही पीरियड्स नहीं आते हैं तो प्रेगनेंसी का टेस्ट करना चाहिए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो गर्भधारण होने के कारण थोड़ी कमजोरी, थकान, अचानक मूड बदलना और उल्टी आने की समस्या हो सकती है। दोस्तों, एक और अहम जानकारी बता दूं। पुरुषों का पूछना होता है कि पुरुष का स्पर्म कितना होना चाहिए जिससे बच्चा ठहर सके, या फिर महिलाओं का ये प्रश्न होता है कि गर्भावस्था के लिए स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए। ऐसे ही कई प्रश्न दाम्पत्यों के मन में हलचल मचाए हुए रहते हैं। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए कि गर्भ धारण किया जा सके, तो बता दे कि एक स्वस्थ और हेल्दी पुरुष के वीर्य में 40 से 300 मिलियन के बीच शुक्राणु का स्पर्म प्रति मिलीलीटर होना चाहिए। लेकिन शुक्राणु 40 से 300 मिलियन के बीच ना होकर 10 से 20 मिलियन प्रति मिलीलीटर के मध्य है तो इसे शुक्राणु की कम मात्रा की श्रेणी में रखा जाता है, जो कि खराब शुक्राणु है। लेकिन हाँ, पुरुष अगर स्वस्थ है और स्पर्म की गुणवत्ता अच्छी है तो ऐसे में गर्भधारण के लिए प्रति मिलीलीटर 20 बिलियन स्पर्म काफी हो सकते हैं। गर्भधारण के पश्चात होने वाले बदलाव। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है उसके आसपास पानी की थैली यानी कि एमनियोटिक सैक बनने लगती है, जो उसके लिए तकिए का काम करती है। इसी दौरान एक प्लेसेंटा, एक गोल डिस्क के समान ऑर्गन भी बनने लगता है। ये माँ और शिशु यानी कि भ्रूण को जोड़ता है, जिससे माँ के पोषक तत्व शिशु को मिलते हैं। पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। इस दौरान मुंह, आंखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। साथ ही रक्त कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती है और रक्त प्रवाह शुरू हो जाता है। पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। दूसरे महीने में चेहरा और अधिक विकास करने लगता है। धीरे धीरे भ्रूण के दोनों कान बनना शुरू हो जाते हैं। दोनों हाथ, पैर और उनकी उंगलियां, आहार नलिका और हड्डियां बनना भी आरंभ हो जाता है। छठे सप्ताह में शिशु की धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से देखी जा सकती है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनने वाली न्यूरल ट्यूब बन जाती है। शिशु में थोड़ी सी महसूस करने की क्षमता पैदा होने लगती है। इस महीने के अंत तक शिशु विकसित होकर 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है और उसका वजन 1 ग्राम होता है। 9वें से 13वें सप्ताह के बीच शिशु के विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, इसलिए इसे पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहते हैं। इस समय तक शिशु का चेहरा, नाक, कान, हाथ, पैर और उंगलियां पूरी तरह से बन चुकी होती है। नाखून बनना शुरू हो जाते हैं और जननांग बनने लगते हैं। इस महीने के अंत तक हृदय, धमनियां, लिवर और यूरिनरी सिस्टम काम करना शुरू कर देते हैं। ये शिशु के विकास का क्रिटिकल समय होता है, इसलिए गर्भस्थ महिला को अपना विशेष ध्यान रखना होता है। छोटी मोटी समस्या होने पर महिला को बिना चिकित्सक की सलाह लिए कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। शिशु के विकास का पहला चरण 3 महीनों में ही पूरा हो जाता है, इसलिए इसके बाद गर्भपात होने की संभावना कम रहती है। तीसरे महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर होती है और वजन 4 ग्राम होता है। महिला का शिशु से भावनात्मक रूप से लगाव होना शुरू हो जाता है। चौथे महीने में आंखें, भौहें, नाखून और जनजांग बन जाते हैं। दांत और हड्डियां मजबूत होने लगती है। अब शिशु सर घुमाना, अंगूठा चूसना आदि शुरू कर देता है। इस महीने फिटल डोपनर मशीन से माँ बच्चे की धड़कन को पहली बार सुन सकती है। सामान्यतः इस समय डॉक्टर आपको डिलीवरी की तारीख दे देते हैं। शिशु का वजन 100 ग्राम तथा लंबाई 11.5 सेंटीमीटर होता है। 5वें महीने में सिर के बाल बनना शुरू हो जाते हैं। कंधा, कमर और कान बालों से ढके होते हैं। ये बाल बहुत मुलायम और भूरे रंग के होते हैं। ये बाल जन्म के बाद पहले सप्ताह तक झड़ जाते हैं। इसके अलावा शिशु पर एक वैक्स जैसी कोटिंग होती है जो जन्म के समय निकल जाती है। इस समय तक शिशु की मांसपेशियां विकसित हो जाती है, इसलिए वो हलचल कर सकता है जिसे मां महसूस कर सकती है। महीने के अंत तक वजन 300 ग्राम और लंबाई 16.5 सेंटीमीटर हो जाती है। छठे महीने में शिशु का रंग लाल होता है, जिसमें से धमनियों को देखा जा सकता है। इस समय शिशु को महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है और वह साउंड या म्यूजिक को महसूस कर सकता है, उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है।
इस महीने के अंत तक उसका वजन 600 ग्राम और लंबाई 30 सेंटीमीटर हो जाती है। 7वें महीने में शिशु में फैट बनने लगता है। उसकी आवाज सुनने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। लाइट के प्रति अपना रिएक्शन देने लगता है और जल्दी जल्दी अपना स्नान बदलता रहता है। इस समय तक शिशु इतना विकसित हो चुका होता है कि किसी कारणवश अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए तो वह जीवित रह सकता है। 8वें महीने में शिशु की हलचल और अधिक बढ़ जाती है, जिसे माँ बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है। इस समय दिमाग का विकास तेजी से होता है और वह सुनने के साथ साथ देख भी सकता है। फेफड़ों के अलावा अन्य सभी शरीर अंगों का विकास पूरा हो चुका होता है। इस महीने में शिशु का वजन 1700 ग्राम होता है और लंबाई 42 सेंटीमीटर होती है। अब महिला का नए जीवन को दुनिया में लाने के प्रति उत्साह चरम पर होता है और वह जन्म का इंतजार करने लगती है। 9वें महीने में बच्चे के फेफड़े भी पूरी तरह से बन चुके होते हैं। शरीर में हलचल बढ़ जाती है। पलकें झपकना, आंखें बंद करना, सिर घुमाना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस महीने के अंत तक गर्भाशय में जगह कम होने के कारण शिशु की हलचल कम होने लगती है। इस समय बच्चे का वजन 2600 ग्राम और लंबाई 47.6 सेंटीमीटर होती है। अब शिशु दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जन्म के समय सामान्यतः शिशु का सिर शरीर से पहले बाहर आता है। महिला के गर्भधारण से लेकर शिशु के दुनिया में आने तक की यात्रा काफी अनूठी और कई तरह के अनुभव लिए होती है। डॉक्टर द्वारा दी गई तारीख नजदीक आने पर कई महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के लिए शरीर पर जोर डालने लगती है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि महिला स्वस्थ है तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं अधिक रहती है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दे कि आज भी कई जगह पर बेबी गर्ल के पैदा होने पर माँ को कोसा जाता है कि उसने एक गर्ल को जन्म दिया है, परंतु ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लड़की पैदा होने की जिम्मेदार एक माँ बिल्कुल भी नहीं है। यह पूरी तरह से बच्चे के पिता पर निर्भर करता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की। यह कुछ इस प्रकार से होता है कि महिला में XX क्रोमोसोम्स होते हैं, पुरुष में XY क्रोमोसोम्स होते हैं। यदि Y स्पर्म्स अंडे को निषेचित करता है तो बेबी बॉय जन्म लेता है। X स्पर्म अंडे को निषेचित करता है तो बेबी गर्ल जन्म लेती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और वीडियो में आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जल्द ही अगली वीडियो में मिलते हैं।